हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे झारखंड टीजीटी 2016 के पेपर सोल्व हो रहा था। कुछ हम लोग पेपर सोल्व कर लिए थे, कुछ प्रश्न जो बच गया उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। देखिए, ये जेएसएससी टीजीटी 2016 का पेपर सोल्व कर रहे थे, मैथ्स फिजिक्स। ठीक है, हम लोग मैथ का सॉल्व किए थे। इसमें L1 में हम लोग क्या मतलब पहले क्लास जो लिए थे, L1 क्लास में 1 से लेकर 20 तक सॉल्व हुआ था। L2 में 1:2 क्या था 30। L3 जो क्लास हुआ था 1:40 था। L4 में जो हुआ था 41:2 क्या था 50। L5 में 51:2 क्या था 60। और आज हम लोग L6 देखेंगे, सीधा 61:2 क्या करते हैं 75 बिल्कुल सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स की ओर आएंगे। फिलहाल इसके बाद हम लोग जल्दी में क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैथ पहले मैथ और फिजिक्स दोनों का एक दो वीडियो डेली हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप उस क्लास को जरूर देखें। इसके बाद देखिए, अभी फिलहाल बीएससी चल रहा है। बीएससी का जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस है, तो आप बीएससी बिल्कुल उसको देख सकते हैं। आपका काम करेगा जेएसएससी टीजीटी में काम करेगा, तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये बोला है कि एक सम है और ये सीरीज बोला हुआ है। ठीक है, ये कि यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि देखिएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू होता है क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स x इक्वल टू होता है x 1/3 x क्यू प्लस 1/5 x की पावर 5 माइनस चलते रहेगा। ठीक है, ये भी कब होता है, -1 से 1 तक चलेगा। जो x का वैल्यू होता है आप ऐसे बोल -1 से क्या चलेगा 1 तक चलेगा। ठीक है, तो tan इनवर्स इसको फॉर्मूला याद रखेंगे। आपका जो सीरीज दिया है 1/3 4 का स्क्वायर प्लस 1 देखिएगा 5 4 का पावर 4 है और माइनस क्या है इंफिनिटी। देखिए, पहले क्या है कि जितने यहाँ पे 3 है वही पावर है, 5 है तो पावर 5 है। आपके पास देखिएगा 4, यहाँ भी 4 है, x और x है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे 4 के पावर 2 है, 4 के पावर क्या है 5 है। आप इसमें क्या कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा, तो 1 क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, और इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा, ये 4 का स्क्वायर बीच में क्या होगा प्लस 1/5 4 के पावर 4 माइनस क्या होगा इंफिनिटी तक चलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब चीजें यहाँ से होता है क्या है कि देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बाहर में रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये होगा 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा पावर 3 लिखिएगा, इसमें क्या होगा 4 के पावर 5 और ये माइनस चलेगा इंफिनिटी तक। ऐसे भी बोल सकते हैं 1/4, इस वाले को 3 1/4 के पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, ये 1/5 1 के पावर क्या करेंगे देखिएगा 1 के पावर अगर हम 3 करते हैं तो 1 ही मिलेगा, और 4 के पावर क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ पे लिखिए माइनस डॉट डॉट क्या चलेंगे इंफिनिटी तक। ये देखिए 4 होगा, यहाँ देखिए a x का काम करेगा, ये 1/3 ये भी x का काम किया, 1/5 ये भी x का काम किया, अब बाकी हम लोग चलेंगे इंफिनिटी। तो ये वाला सीधा सीधा tan इनवर्स x बन रहा है, तो इसको आप लिखिएगा tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है 1/4 है, 1 क्या है 4 है। आंसर कौन सा आएगा आपका, बिल्कुल सी आएगा। 62 में एक दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिखा गया है। इसमें बोला है कि a b c और d 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर होगा। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि सी का आंसर कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में आंसर दिया है, आपका त्रिगो तो दिया नहीं है। यहाँ से त्रिगो का आंसर ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका हम लोग ढूंढने देंगे। देखिएगा, सॉल्व करते हैं बहुत आराम से। x dy/dx
प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स ई के पावर x है। यही है। हम लोग अगर x से डिवाइड करते हैं तो ये कट के dy बाई dx बचेगा। ये प्लस y बटा x, इधर भी डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स ई के पावर x बटा x हो जाएगा। ये हुआ dy बाई dx प्लस y बटा x, डिवाइड करेंगे 1 बाई x, इससे डिवाइड करेंगे 1, और इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, या चलिए इसमें छोड़ देते हैं, आगे देख लेंगे हम लोग। ये का फॉर्मूला पढ़े हैं सीरीज। देखिए लीनियर इक्वेशन है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू क्या होता है, q होता है। यहाँ पे हम लोग एक पढ़े हैं रैखिक अवकल समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात यहाँ बनता क्या है कि ये जो p और q है वो फंक्शन होता है x का। यदि दोनों हम लोग समीकरण के तुलना करेंगे तो y से y कट करके p इक्वल टू 1 बाई x मिलेगा और q इक्वल टू ये मिलेगा। अब यहाँ से बात करते हैं तो p का वैल्यू जो है 1 बाई x और q इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस x e के पावर x बटा क्या होगा x होगा। यहाँ से लीनियर का होता है IF निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है IF, कहने के मतलब बोला जाता है इंटीग्रल फैक्टर बोला जाता है। अब ये बात बनता है कि A लिखा जाएगा P कहने के मतलब 1 बाई एक्स dx, 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, और डेट इक्वल टू हम लोग x लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा एक नोट्स बताना चाहते हैं कि जो e के पावर log m होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखते हैं। क्या लिखेंगे, m। उसी तरह से e के पावर log है, e के पावर log है, यहाँ पे m है, m हम लोग लिखेंगे। m के स्थान पर x है, तो जो ये हो सकता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पूछेगा कि इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, तो आप बिल्कुल IF इक्वल टू फॉर्मूला जानिए और P का वैल्यू 1 बाई एक्स रखेंगे। 1 बाई एक्स के लॉग होता है इंटीग्रेशन log x, और e के पावर रह जाएगा, e के पावर log x इक्वल टू हम लोग x लिखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा कि IF इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा IF इंटू Q होता है, और ये होता है dx होगा। बात यहाँ बनता है कि IF का वैल्यू क्या है, x है, और इंटू क्या हो जाएगा y होगा। IF का वैल्यू क्या है, x है, तो हमने यहाँ पे x लिखा। Q का वैल्यू क्या है 1 प्लस x बटा x e के पावर x, और सभी का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ऐसे देखिए अब आंसर पता चल गया कि ए भी आंसर नहीं होगा, कॉस भी आंसर है। यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो डी होगा, ठीक है, सी बी होगा, या तो डी होगा। चलिए अब x से x कट गया तो ये मिला xy। देखिए xy यहाँ पे शामिल है, आपका xy शामिल है तो बिल्कुल आप y लिखिएगा तो बट्टा भी चल सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। इस वाले को हम लोग क्या है कि 1 प्लस एक्स है और e के पावर x है, 1 प्लस एक्स है e के पावर x है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। और ये हुआ dx, ये हुआ e के पावर x dx, बीच में प्लस x e के पावर x dx हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो समाकलन हो रहा है बाई पार्ट्स हो रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग क्या है कि BSc, ठीक है, BSc ये पार्ट 1 का हम लोग एक बुक चालू किए हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग यही चालू किए हैं, बाई पार्ट्स चालू किए हैं, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं। इस वाले को हम लोग e के पावर x लिखेंगे, बीच में क्या होगा, प्लस होगा, e के पावर x लिखेंगे और बीच में क्या होगा, प्लस होगा। आइए देखिएगा ये दो फंक्शन का, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, आइलेट करेंगे। I से इनवर्स, जो कि इनवर्स नहीं है, L से लॉग, लॉग भी नहीं दे रख रहा, A से x मिल रहा, T से नहीं, और एक्सपोनेंशियल A, और बच गया E। जो पहले है उसको हम लोग निकालेंगे,
ये निकला और अंदर वाले को इंटीग्रेशन करेंगे, बीच में होता है माइनस, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है 1 लिखेंगे और e के पावर x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम लिखेंगे। तो ये हुआ e के पावर x हुआ और इसका समाकलन जैसे के तैसे लिखेंगे, बीच में माइनस 1 से गुना करेंगे e के पावर x ही मिलेगा और इसका समाकलन e के पावर x प्लस c हो जाएगा। इधर से x y आ रहा था, ये वाला a वाला कट जा रहा है तो x y बराबर x e के पावर x प्लस c आ जाएगा। आंसर जो होने वाला है वो आंसर क्या होगा, d होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, d हो जाएगा। बहुत आसान है कि ये भी अगर ये फंक्शन आपका साइन कॉस टैन में नहीं दिया है तो ये c वाला और a वाला बिल्कुल आंसर होगा ही नहीं। आंसर या तो b होगा या तो d होगा। इसको हम लोग बना लेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो ये dy/dx प्लस क्या करेंगे, py इक्वल टू q। p और q जो होता है वो फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है। p का वैल्यू हम लोग देखेंगे, ये दोनों समीकरण का तुलना करेंगे तो ये y से y कटेगा तो 1/x मिला p का और q का वैल्यू मिला। if का ये फॉर्मूला होता है if, ठीक है, उसको बोला जाता है इंटीग्रल फैक्टर। बाकी निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग नोट्स लिखवा दिए हैं, ये नोट्स तो आप ध्यान रखिए। और बाकी हम लोग इसका ये फॉर्मूला होता है if का वैल्यू x y रखे, बाकी इसको हम लोग बाई पार्ट्स लगा दिए, यहाँ से कटने के बाद गुना करके बाई पार्ट्स लगेगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे बाई पार्ट्स तो आप बिल्कुल बीएससी पार्ट 1 और सेमेस्टर 2 का बुक चालू है जिसका इंटीग्रल कैलकुलस है, वहां पे हम लोग बाई पार्ट्स पढ़ा चुके हैं, तो आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं 62 के बाद 63 में। देखिए 63 में आपका दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बहुत आसान है, ये डिफरेंशिएशन से ही प्रश्न है। y बराबर साइन x, y बराबर साइन x है, बोला है कि देन डबल डिफरेंशिएशन प्लस tan x y डैश प्लस y cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा। y डैश या y डबल डैश की बात करते हैं, y2 इसका का नाम क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन ये होता है, y1 हो या y डैश है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, dy/dx बोलते हैं, dy/dx बोलते हैं। हमने क्या करेंगे, इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएशन करके यहाँ रखेंगे और 1 बार डिफरेंशिएशन जो होगा यहाँ पे रखेंगे, y का वैल्यू जो दिया है यहाँ पे रख करके सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करना चालू किया जाए तो y बराबर a क्या दिया हुआ है, साइन x है। देखिए जी, इसको हम लोग y डैश बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे। आगे डिफरेंशिएशन डबल लिखेंगे। दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे cos लिख दिए और यहाँ पे sin x इंटू डी हो जाएगा, sin x यही चला जाएगा ऊपर में, sin x dx इनटू क्या लिखेंगे, cos x, बीच में प्लस होगा, cos को हम लोग बाहर करेंगे cos वाले को और इनटू क्या होगा, cos x बटा dx। चलिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा तो साइन, यहाँ से sin x लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos और ये पहले से क्या होगा, cos होगा ना, प्लस ये हुआ cos sin x और यहाँ से cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x होगा, क्या होगा, माइनस साइन x। अब यहाँ से बात बोलते हैं कि क्या दिया है, डबल डिफरेंशिएशन ए tan x y डैश प्लस y cos स्क्वायर x बराबर, अब बात बताता है कि y डबल डैश का जो वैल्यू है उसको रख देंगे माइनस साइन, यहाँ से साइन x cos इंटू cos क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं cos sin x, यहाँ से sin x बीच में क्या है प्लस tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बटा cos थीटा,
थीटा की जगह पर x है तो इसको हम लिखेंगे sin x बटा cos x इनटू y डैश का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहां से हम लोग y डैश का वैल्यू लिखेंगे तो cos sin x इनटू cos x, बीच में क्या है प्लस है y इक्वल टू क्या है sin x इनटू cos स्क्वायर x है। अब चलते हैं, देखिएगा ये और ये वैल्यू दोनों सेम टू सेम है इसलिए कट जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए ये cos से cos कट जाएगा तो आपके पास मिला माइनस cos sin x इनटू sin x, और यहाँ देखिए मिला sin और sin है और cos sin, ये भी क्या होगा कट जाएगा, ये बिल्कुल आंसर क्या आएगा 0। याद है कि आंसर नंबर क्या होगा ए होगा इसका। तो यह था 63 जो बहुत आसान था। आप डिफरेंशिएशन बिल्कुल कर लीजिए, 2 बार डिफरेंशिएशन फंक्शन को कर लेना है। यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पे tan थीटा है तो हम क्या लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा। जब x में है तो आप क्या लिखिएगा sin x बाई cos x लिख दीजिएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग चेंज कर दिए हैं, ठीक है। एक cos और एक cos से कट गया, बाकी चीजें देख रहे हैं माइनस प्लस कट करके 0 आंसर मिल रहा है, तो आंसर नंबर क्या होगा 1 होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 64। ये देखिए आपके पास है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट थीटा ऑन दी हाइपरबोला दिया हुआ है एज 1 2 3 4 में से कौन सा होगा। पहले हम लोग बात करते हैं, देखिएगा x स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जो पॉइंट अगर थीटा के कंडीशन में लिखेंगे तो a सेक थीटा और इसका b क्या होता है tan थीटा। ये एंगल के कंडीशन में जो पैरामेट्रिक कर्व होता है a सेक थीटा और क्या लिखेंगे b tan थीटा। अब यहाँ से बात क्या बनता है, बहुत आसान है, आप डिफरेंशिएशन करके इस वाले समीकरण पर आप लगा सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। ये क्या होता है y माइनस वाई वन माइनस 1 बाई x माइनस x1 और y1 के आपका क्या काम करेगा, जो x1 y1 है ये आपका काम करेगा a सेक थीटा और y1 को क्या काम करेगा b tan थीटा। बात बनता है कि m कहने के मतलब क्या होता है dy बाई dx, तो आप कीजिएगा dy बाई डी थीटा बटा, ठीक है, और dx बाई डी थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, b tan थीटा को डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और dx का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के। dy बाई डी थीटा को हम लोग m बोलते हैं और m का वैल्यू यहाँ निकाल करके बाकी हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये जब भी अगर हाइपरबोला देता हुआ है, परवलय है ये, ठीक है, और इसका बोलेगा कि थीटा पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो हमेशा एक नॉर्मल का समीकरण होता है जो हम लोग इसको आसान तरीका से लिख सकते हैं। ये लिखेंगे a, देखिएगा इसका इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन सी पॉइंट पर थीटा पर, चीज क्या होगा देखिएगा ax, यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos थीटा और बीच में प्लस by और ये आपका मिलेगा cot थीटा। क्या मिलेगा cot थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। लेकिन इस तरह से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये बताइए ax cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा यानी कि सेक थीटा, by cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो भी आंसर होगा आप उसको टिक आउट कर लीजिएगा। आंसर नंबर कौन सा मिलेगा आपका, नंबर डी आ रहा है। नंबर कौन सा है, डी आ रहा है। अब यही सी बात है कि अगर टेंजेंट के पूछता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखिए अगर टेंजेंट कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए x1 y1 को पूछेगा तो आप इसको x1 बटा a का स्क्वायर y1 बटा b का स्क्वायर इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। यहाँ से x1 कहने के मतलब क्या होगा, x1 कहने का मतलब a सेक थीटा, तो आप इसको a सेक थीटा बटा a स्क्वायर
यहाँ से y1 कहने के मतलब क्या है, b tan थीटा। आप इसको लिखिएगा b tan थीटा और बराबर में 1/b का स्क्वायर। यहाँ से एक एक क्या होगा, कट जाएगा। तो x ये बोल सकते हैं sec थीटा बाई ये, y tan थीटा बाई b, और इक्वल टू में हम लोग क्या बोलेंगे 1। ये tan, देखिएगा x sec थीटा बाई ए माइनस y tan थीटा बाई b इक्वल टू 1 होगा। ये इक्वेशन ऑफ इसका होगा टेंजेंट स्पर्श रेखा का ये समीकरण होगा। अगर x y1 पर देता है तो x x1 बटा a स्क्वायर माइनस है y 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अगर इलिप्स रहता तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस, लेकिन इसका जो थीटा वाला a पॉइंट चेंज होता है, a cos थीटा और b sin थीटा जब इलिप्स बनेगा। तो फिलहाल अभी आंसर हम लोग क्या करेंगे, d ले लेंगे। जब 2D पढ़ाया जाएगा, 2D का ये कंडीशन है, बहुत सारा ऐसा समीकरण होते हैं, इक्वेशन होते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों होता है, जो कि हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को बहुत जल्दी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं नंबर 65। देखिए यह ट्रिगो से लिया गया है जो 65 है। इसमें हम थोड़ा सा नोट से लिख देते हैं। 1 cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos थीटा माइनस आवेटा साइन थीटा होगा। ठीक है, पहला ये कंडीशन है। दूसरा जो नोट्स है, यदि cos थीटा 1 प्लस क्या है, आवेटा साइन थीटा 1 इनटू cos थीटा 2 प्लस आवेटा साइन थीटा 2, इसको लिखिएगा cos, पहले वाले एंगल को हम लोग जोड़ देंगे, प्लस आवेटा साइन, दूसरे वाले एंगल को भी हम लोग जोड़ देंगे। तीसरा, यदि cos थीटा 1 प्लस आवेटा साइन थीटा 2 इनटू cos थीटा 1 माइनस आवेटा साइन थीटा 2, जब एक प्लस एक माइनस रहेगा तो आप लिखिएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आवेटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखेंगे। इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बीएससी जो ट्रिगो पढ़े हैं, बीएससी जो आपका एक बुक चालू हम लोग किए हैं, फिलहाल वीडियो केवल अपलोड किया जाता है डेली। बीएससी का है जो ट्रिगो चालू हुआ है, उस वाला में ये टोटल चीजें हमने पढ़ा चुके हैं, उसी से ये पूछा हुआ है। सीधी सी बात है कि देखिए ये बटा में है, यहाँ भी बटा है, यदि प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस रहेगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस करेंगे। ये हम लोग परिमेयकरण करके सोल्व करेंगे ये चीजें, तो ये मिल जाता है। डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये चीजें क्या लिखेंगे कि cos थीटा 1 प्लस आवेटा थीटा 1 है बटा cos थीटा 2 प्लस आवेटा साइन थीटा 2, ये हुआ cos थीटा 1 प्लस आवेटा थीटा 1 इनटू, ये ऊपर गया तो क्या लेकर के माइनस लेकर के जाएगा और ये साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप बिल्कुल देख सकते हैं। एक प्लस और एक माइनस में तो आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस माइनस होगा थीटा 2 और आवेटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आपका आ गया, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। आप बिल्कुल इसको देख लीजिए। देखिए जो एक आपका झारखंड, ठीक है, टीजीटी का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा मिलता जुलता किससे है, बीएससी से है। तो आप बिल्कुल पहले क्या कीजिए, बीएससी भी एक बार पढ़ लीजिए और इसको सोल्व कीजिए, एकदम आसान तरीका से सोल्व हो जाएगा। टीजीटी के लिए ज्यादा आपका जो कैलकुलस हम लोग जितने भी अभी पूछा गया है वो 12th लेवल का कैलकुलस, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, वो 12th लेवल का पूछा हुआ है। तो आप 12th भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। यही था, बहुत आसान था कि इस नोट्स वाले को हम लोग याद करके बाकी इसको हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 66 में क्या दिया हुआ है। देखिए ये पूछा है कि यदि जो E है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला
ए दिया हुआ है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी इज 1 2 3 4 में से कौन होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को लिखना चालू कर देंगे। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू -1 है। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये -1 है, हमेशा प्लस होता है। इस वाले माइनस को इसमें भेजाते हैं, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो y माइनस के का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस एच क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए लेट मानते हैं कि y बराबर y माइनस के और x बराबर हो जाएगा x माइनस एच। तो ये जो बनेगा आपका y का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, x का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये जो आपका मिल गया हाइपरबोला हो गया, इसका जो इसेंट्रिसिटी होगा E बराबर होगा c बट्टा बी। इस वाले को c को हम बोल सकते हैं कि b होगा। क्या होगा, b। अब आपका जो फोकस मिलेगा, देखिए अब फोकी की बात आता है, तो फोकी जो a होगा, देखिए पहले y है इसलिए y पर बनेगा, तो x वाला बिल्कुल 0 होगा और ये माइनस प्लस c होगा। तो आपके पास जो फोकी होगा 0 माइनस प्लस c का जो वैल्यू होगा b ही होगा। अभी इस वाले हम लोग इस वाले हाइपरबोला का ये आएगा फोकी आया है, ठीक है। इस वाले को क्या आया है, ये फोकी है, लेकिन पूछा क्या है, इस वाले को हम लोग फोकी निकालेंगे। तो अब देखिए क्या है, थोड़ी देर ये काम करेगा आपका x का, ये काम करेगा x का, और ये काम करेगा y का। तो इस वाले में देखिएगा y इक्वल टू y माइनस के है, y का वैल्यू आपके पास क्या है माइनस प्लस बी इक्वल टू वाई माइनस के को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस बी प्लस के इक्वल टू वाई, या हम y बराबर ऐसे बोल सकते हैं k माइनस प्लस बी होगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखिएगा यहाँ पे x इक्वल टू x माइनस एच है, x का जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 इक्वल टू x माइनस एच, तो x बराबर h आया। अब इस वाले को हम लोग बात करते हैं, तो जो फोकी क्या मिलेगा उसको ध्यान से देखेंगे। x अब यहाँ पे क्या आया h, चलिए फोकी लिख देते हैं। इस वाले को सोल्व किए तो देखिए क्या आने वाला है, y का वैल्यू क्या आया k माइनस प्लस बी। अब आंसर कौन सा मिल रहा है, पहला तो नहीं है, दूसरा h हाँ नंबर बी है, और बाकी ये चीजें आंसर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा समझ गए होंगे। जब भी ऐसा दिया होता है, अगर इस वाले बोला गया कि इसका सेंटर क्या होगा, अगर ये बोला हुआ होगा कि हाइपरबोला है कि और इसका सेंटर बताइए, तो आप सेंटर क्या बताइएगा, बहुत आसान है, ये वाला बताइएगा। यहाँ देखिएगा ए एच और क्या होगा ए होगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको समझ गए होंगे बिल्कुल कि इसका एसेंट्रिसिटी c बटा a मत लिखिएगा, a कब होगा जब ये पहले होता तो a लिखेंगे, लेकिन ये क्या है b है, तो हम लोग क्या करेंगे b ही लिखेंगे, इसको c का वैल्यू निकाल दिए। ये फोकस होता है, ठीक है, क्योंकि y वाला पहले है x वाला बाद में, तो बाद वाला 0 होगा। बाकी ये x का काम किया, ये y का काम किया, हमने बड़ा x और बड़ा y का ही वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। जो यहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू प्लस माइनस b है, और इसमें रख करके क्या काम करेंगे x और y का वैल्यू फाइंड किए, वही आपका क्या बन जाएगा फोकी बन जाएगा, ठीक है। चलिए 66 के बाद हम लोग देखते हैं एक 67 नंबर का है, कौन सा है, चलिए ए नंबर क्या है आपका 67, देखिए क्या है, गिवन दैट एक यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी डिग्री 4 है, तो 4 ही रूट्स आएंगे, चारों है इक्वल, लेकिन ये बोलता है कि हैज टू पेयर ऑफ इक्वल रूट्स देन द रूट्स आर, मतलब दो इक्वल आएगा। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 1 1 है, -2 2 2 है, बेटा 1 1 है, 1 1 -3 बात यहाँ बनता है कि यहाँ भी 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है और 1 1 है, ठीक है। इसको बनाने का एक तरीका, आराम से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, px इक्वल टू x की पावर 4 4x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस क्या है 12 प्लस 9,
और ए क्या होना चाहिए, इक्वल टू में 0 है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 0 है। अब जो भी है, अब इसको हम लेट तो मान लिए हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 1 2 2 रखेंगे, तो बिल्कुल हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, 0। जैसे आप 1 पुट कर लीजिएगा तो इसमें 1 के पावर 4 प्लस देखिएगा 1 के पावर अगर हम 4 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 प्लस 9। इस वाले को देखिएगा 1 और ये हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 10 और 4 14, 14 में से 14 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। जब ये 1 पर रखेंगे तो दूसरा भी 1 है, तो ये सब आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, यहाँ भी 1 है। अब बात बनता है कि आप 2 रखिएगा, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, ये 2 के पावर 4 प्लस 4, ये 2 के पावर 3 2 और 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 और प्लस 9 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4, मतलब ये 16 देगा, क्या देगा 16। इसमें देखिएगा ये क्या मिलेगा, 3 बार गुना करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 चौका कितना होगा 32, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 12 दूना के 24, ये 9 होगा। अब बात यहाँ से बनता है कि ये तीनों को आप जोड़ लीजिएगा, 16 दूना के 32, 16 दिया कितना आएगा, ये दोनों के 48 और इसको 9 जोड़ देंगे, 48 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57, माइनस कितना आ जाएगा 32, बिल्कुल 0 नहीं आएगा, ठीक है। 48 को हम लोग जोड़ेंगे, देखिएगा 9 और 2 11, 11 और 6 क्या आएगा 17, यहाँ से 3 और 1 4, 4 और 1 5 होगा, बाकी 8 माइनस 24 को जोड़ लीजिए, तो ये यदि -2 पर देखिएगा, +2 पर पहले +2 है, +2 पर हम लोग 0 नहीं आएगा तो नंबर 1 जो आंसर नहीं होगा। यदि हम -2 रखते हैं, देखिए आप यहाँ पे -2 है तो बी -2 रखेंगे, ये हो जाएगा -2 के पावर 4, ये -2 का पावर 3, ये 2 इंटू -2 का स्क्वायर 12 -2 और प्लस 9 होगा, ये मिला 16, ये मिलेगा क्या -8 यानी कि -32 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 होगा, प्लस ये 24 होगा, प्लस 9 होगा। अब यहाँ से बात बनता है कि 16, 24 और 9 को जोड़ देंगे, या 16 में से हम लोग 32 को घटा देते हैं, 16 में से अगर 32 को घटाएंगे तो -16 मिलेगा, और -16 और -8 कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे -24 प्लस 24 और प्लस 9, ये कट जाएगा, यानी ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब आवेटा को रखेंगे, इस वाला में हम लोग क्या पुट करेंगे, अब देखिएगा आवेटा पुट कर देते हैं, ये आवेटा के पावर 4 हो गया, यहाँ पे क्या है 4, आवेटा के पावर 3, यहाँ पे क्या है -2, आवेटा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे -12 आवेटा प्लस 9, यहाँ भी 0 नहीं होगा, देखिए ये आवेटा के पावर जो 4 है उसका वैल्यू 1 देगा, इसमें आज जो आप चालू किएगा, देखिए आवेटा का क्यू है तो इसको आवेटा स्क्वायर इंटू आवेटा, इसका वैल्यू -1 इंटू आवेटा यानी कि माइनस आवेटा देगा, तो ये हो जाएगा -4 आवेटा। इसमें देखिए आवेटा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस ये प्लस 9। यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिएगा 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि ये मिला 12, ये मिला 16 आवेटा, ये बिल्कुल 0 नहीं हो रहा है, तो तीसरा भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, आप डी आंसर कीजिएगा, -3 आप इसमें पुट कीजिएगा, बिल्कुल 0 आएगा, -3 आप इसमें पुट कीजिएगा और बिल्कुल क्या आंसर आएगा 0 आएगा। देखिए हम पुट करके दिखा देते हैं, जैसे -3 रख लीजिएगा तो ये -3 का पावर कितना आ जाएगा 4 प्लस ये 4 -3 का क्यूब -2 -3 का स्क्वायर -12 इंटू -3 प्लस क्या होगा 9, इसको सोल्व कीजिए बिल्कुल 0 आएगा, तो आंसर नंबर क्या होगा डी। जब भी पेपर में इस टाइप से पूछा जाएगा तो आप 4 पावर है, देखिए पावर 4 है तो 4 ही रूट्स आएगा, बड़ा परेशानी है, तो निकाल करके दिया है, हम लोग क्या करेंगे एक एक का वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जहां पे चारों एक बार
जैसे 1 1 रखे आपका 0 नहीं आया, 2 2 रखे 0 नहीं आया, -2 भी रख लिए तो 0 नहीं आया, उसके बाद हम लोग आवेटा भी रखे तो 0 नहीं आया, लेकिन अब 3 तो 0 नहीं आया, तो चौथा पर बिल्कुल आपका 1 1 पर 0 दे रहा है, -3 पर भी आप सोल्व कीजिएगा तो बिल्कुल 0 देगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं 68। ये आपका 68 है। ये बोला है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 4 -1 स्ट्रेट लाइन गिवन बाय, एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा, यही पूछा होगा। मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट क्या है, P का दिया है 2 4 -2, ये यहाँ पे लाइन दिया है जिसका x + 5, इसके नीचे 1 रहेगा, y + 3 बटा क्या है 4 और 6 माइनस क्या है z बट्टा 9 है। ठीक है, एरिया ये बोला है कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब बात बनता है कि ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में क्या होता है कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होता है। जो लाइन दिया है उस लाइन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, तो x + 5 इसके नीचे 1 y + 3 बट्टा 4, यहाँ पे देखिए z पहले होना चाहिए तो इसको माइनस कॉमन कर लीजिए, बटा क्या होगा 9, यानी कि x + 5 a हो जाएगा 1 y + 3 बट्टा 4 z -6 -9 हो जाएगा। इसका डायरेक्शन आप रेशियो की बात कीजिएगा तो डायरेक्शन रेशियो आपका क्या मिल जाएगा, ये मिला a1 = 1 b1 = 4 c1 = 9। ठीक है, ये चीजें आपका बिल्कुल मिलेगा। दूसरी बात है यहाँ से इस वाले को देखिए हम x + 5 बट्टा 1 y + 3 बट्टा 4 और z -6 बट्टा -9 = हमने k मान लिया। ठीक है, k मतलब से देखिएगा x + 5 बट्टा 1 = हम लोग क्या करेंगे k, y + 3 बट्टा 4 = k और z -6 बट्टा -9 = k। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू k -5 आएगा, इसको y = देखिएगा ये 4 यहाँ पे 4 k आ जाएगा और उधर गया तो -3, z बराबर a गया तो -9k और प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपका मान लेते हैं कि ये q है और q का पॉइंट क्या आ जा रहा है आपका देखिएगा k - 5 4k - 3 और -9k + 6 आ जाएगा, ये Q का पॉइंट है। डिस्टेंस अब क्या करेंगे, PQ का डिस्टेंस निकाल देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट दे देंगे, लेकिन k का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से थोड़ी सी बात करते हैं आगे, देखिए ये होगा अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या हम लोग देखेंगे PQ, तो Q वाले में से P को घटाएंगे, जैसे k - 5 - 2 हो जाएगा, यहाँ से 4k - 3 - 4 आ जाएगा, यहाँ से -9k + 6 है, -1 घटाइएगा, पहले से भी माइनस है, एक माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। आप इसको k - 7 लिखिएगा, 4k - 7 लिखिएगा, -9k + 7, ये काम किया a2 b2 और c2। ये दोनों जो a है लाइन और ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, तो उसका परपेंडिकुलर में कंडीशन होता है a1 a2 b1 b2 + c1 c2 = 0 होता है। a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 1 में इसमें गुना कर देंगे तो k देखिएगा 1k - 7 प्लस क्या आएगा 4k - 9 7 है ना 7 है, बीच में क्या होगा प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -9k + 7 = 0 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आएगा k - 7 प्लस 4 चौका 16k 7 चौका 28, यहाँ से 9 81k और 963 = 0। यहाँ से बात है कि 81 और 16 को जोड़ेंगे 97 और
98 यानी कि 98 ये आएगा माइनस 63 माइनस 28 और माइनस क्या है 7। 28 और 7 को जोड़ेंगे 35 और 63 को जोड़ेंगे तो माइनस 98 उधर गया तो 98 एक कट करके k इक्वल टू 1 आएगा। इसलिए जो q का पॉइंट होगा k के जगह पर यहाँ पे रखेंगे तो -4 मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे तो -3। ये इसका पॉइंट आ गया, q का पॉइंट आ गया। -4 1 और माइनस क्या आएगा 3a आ गया, आपका q का पॉइंट आ गया। चलिए इस वाले को थोड़ा आप देख लीजिए। अब डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। देखिएगा ये बात बनता है कि 2 में से इसको घटा दिया जाए, 2 में से इसको घटा लेंगे तो क्या होगा 2 घटाओ, इसमें घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4 बीच में, 4 में से इसको घटाएंगे तो -1 के स्क्वायर, -1 में से -3 को घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर 36, 4 में से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस, यहाँ पे देखिएगा -1 + 3 2 का स्क्वायर 4, इसको जोड़िएगा तो आपका 49 आएगा और 49 का रूट कितना आता है 7, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा सी होगा। पहले हम लोग फिर से समझ जाएंगे कि ये जो पॉइंट है और ये लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस अगर एक लाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है। इस वाले को हम लोग क्या करें, ये लाइन लिखे, इस वाले को जेड में मतलब माइनस था इसलिए कॉमन कर दिए, ये लिख दिए। डायरेक्शन रेशियो इसका ये मिलेगा, इसको k मान करके x y और z का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो q का काम करेगा जो कि यहाँ पे q लिखा हुआ था, ये q का पॉइंट है। ये जो पॉइंट आपका क्या है q का पॉइंट है, p और q का पॉइंट है। बात है कि k का वैल्यू नहीं आया है तो ये परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू का निकाल करके, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर के लिए यही कंडीशन होता है कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ और तीसरे वाला तीसरे के, सभी को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। सो k का वैल्यू 1, k का वैल्यू रखेंगे तो q का पॉइंट आ गया, और p और q का डिस्टेंस निकाल देंगे, बाकी दूरी सूत्र लगा दिया, बिल्कुल आपका आंसर 7 होगा। ये था नंबर 68। उसके बाद हम लोग देखते हैं 69, आप इसको थोड़ा सा जल्दी में स्क्रीनशॉट करेंगे। ये 69 है, ये बोलता हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस टाइप से रहेगा तो इसको आर्गुमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू b/a, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a, यही आर्गुमेंट होता है। ठीक है, आपके पास z इक्वल टू जो दिया है, z इक्वल टू आवेटा माइ, इसमें ABCD आंसर भी है थोड़ा सा। चलिए a का जो आंसर है π/4 है, b का आंसर π/3, C का आंसर है आपका 5π/12, D का आंसर है आपका 8 है, यही है। ठीक है, चलिए Z इक्वल टू क्या है, आवेटा -1/e के पावर आवेटा π/3, यही दिया है। एक देखिए हम लोग पढ़े हैं e के पावर आवेटा x इक्वल टू होता है cos x प्लस आवेटा sin x। फिलहाल इसको हम लोग बीएससी में आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट चालू हुआ है बीएससी का, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपका काम करेगा। ये बीएससी में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिलहाल डेली वीडियो अपलोड होता है। इस वाले को हम कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू आवेटा 1 लिख देंगे, बीच में क्या होगा देखिएगा बटा, इसके वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो cos π/3 प्लस आवेटा sin π/3 लिखेंगे। z इक्वल टू आवेटा 1 लिख देंगे, यहाँ से देखिएगा इसको लिखेंगे cos π/3 माइनस आवेटा sin π/3, क्योंकि 1/, भी cos थीटा प्लस आवेटा sin थीटा बराबर हम लिखे थे cos थीटा माइनस आवेटा sin थीटा लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं z, जब तक z इक्वल टू a प्लस आवेटा b नहीं आता है तब तक हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो ये आवेटा -1 आ जाएगा, cos π/3 कहने के मतलब 60 डिग्री है, cos π/3 कहने के मतलब 60 डिग्री है। जैसे ये आपका 45 डिग्री का दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 75 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे 80 से कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, पाई की जगह पर 180 रखेंगे, बिल्कुल डिग्री में पता चल जाएगा। इस वाले को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो 1/, का होगा 2, और ये हो जाएगा आवेटा √3/2 आएगा। यही आपका मिलेगा, समझ में आ रहा है। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो z = आवेटा -1, ये होगा 1 आवेटा √3/2 आएगा। हमने z = 1/2 लिखा, इस वाले को 2 को बाहर, आवेटा से गुना किया आवेटा मिला, आवेटा से गुना करेंगे आवेटा स्क्वायर, √3 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा z = 1/2 लिखेंगे, आवेटा देखिएगा ये आवेटा और ये आवेटा मिलकर के क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और आवेटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। क्या होता है -√3 प्लस यहाँ से देखेंगे 1। आगे चलते हैं, अच्छा इसका -1 प्लस आवेटा √3, आवेटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हम लोग क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे, तो ये हुआ z = 1/2। इसको थोड़ा सीधा करके देखिएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, √3 -1 लिखेंगे तो √3 - 1 बीच में क्या होगा प्लस, ये आवेटा √3 है और यहाँ पे आवेटा √3 है, तो इस वाले को हम लोग जोड़ भी नहीं सकते हैं, तो लिखेंगे आवेटा प्लस आवेटा √3 होगा। अब z = ये देखिएगा √3 - 1/2, बीच में आवेटा कॉमन करेंगे 1 प्लस √3 बटा के आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही चीजें आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं कि ये जो होगा a प्लस आवेटा b मिल गया, ये आर्गुमेंट tan थीटा = tan इनवर्स b बटा क्या होता है a होता है। tan इनवर्स b बटा क्या a, या हम इसको tan थीटा = b बटा a लिख सकते हैं। तो tan थीटा = बताइए b का वैल्यू क्या है 1 प्लस √3 बटा 2, यहाँ से √3 - 1 बटा 2, ये 2 से 2 कट गया। आप इसको tan थीटा बराबर क्या लिखिएगा √3 + 1 और √3 - 1, इतना तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि जो √3 है उस √3 का वैल्यू कितनी होती है, तो उसका हम लोग वैल्यू पता करेंगे। 1 पे कितना लिखेंगे, या तो इसको सीधा सीधे हम लोग परवेकरण कर देंगे, भाषा में हम लोग बना देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ देखिएगा tan थीटा = यह √3 के हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस क्या आएगा 1 बटा √3, यहाँ से बट्टा कर लेंगे, क्या कर लेंगे बटा। इस वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, √3 कॉमन कीजिएगा तो 1 - 1 बटा √3 है, यह कट गया तो आपके पास tan थीटा 1 कितने डिग्री में होता है 45 डिग्री में, 1/√3 कितने डिग्री में होता है 30 डिग्री में, 1 तो रहेगा, 1 तो फार्मूला में होता है, और इसको हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री और इनटू tan 30 डिग्री। ये हुआ tan थीटा = tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि थीटा = हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 75 डिग्री। 75 डिग्री क्या हम क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि सभी रेडियन में दिया हुआ है, तो आप थीटा = क्या कर सकते हैं π/180 और इनटू 75 कर लेंगे। यह कटेगा, देखिए 15 से कटेगा 5 बार में, और ये 15 12 बार में, यानी कि जो भी आएगा π/12 आएगा। तो ये आंसर कौन सा आ रहा है, नंबर आपका सी आ रहा है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले को ऐसे लिखेंगे, और ऊपर गया तो माइनस लेकर के cos 60 का वैल्यू cos sin 60 का वैल्यू रख करके एलसीएम लेंगे, 2 बाहर निकाल के गुणा उना कर लिए, इसमें a प्लस आवेटा भी लिख दिए, ये फार्मूला होता है, सभी को 2 कट गया, √3 दोनों में से कॉमन करेंगे वो कट जाएगा। 1 को हम क्यों लिखे 45 डिग्री का होता है, 1/√3 क्या लिखेंगे tan 30 का, ये तो 1 फार्मूला में tan देखिए tan a प्लस b है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 से गुना कीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए एक फार्मूला होता है कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस
tan b बटा 1 माइनस tan a और tan b। वहां पे हम लोग यही चीजें को सेट किए हैं। वन फार्मूला में tan a 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही होता है और 30 का tan 30 का 1/√3, तो गुना कीजिएगा तो 1/√3 ही आएगा। इस वाले को हम लोग लिखेंगे tan a का कहने का मतलब 45 डिग्री और b का मतलब 30 डिग्री जोड़ेंगे 75 को चेंज कर लिए, आंसर नंबर हो जाएगा सी आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग 70 देखते हैं। चलिए ए आपका एक फार्मूला ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम 6 फार्मूला लिखने वाले हैं, उस फार्मूला में से कोई ना कोई एक आपको मिलेगा, ठीक है। पहला में है आपका x स्क्वायर वाला, ठीक है। चलो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx 1/2 लॉग, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस क्या है आपका a स्क्वायर, तो आप x माइनस से और x प्लस a लिख सकते हैं प्लस c। दूसरा आपका है यहाँ से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, तो आप इसको बोल सकते हैं 1/2 लॉग, ठीक है। 1 बटा क्या लिखिएगा 2 लॉग, ये प्लस x बटा a माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तीसरा अगर हम लोग चलते हैं यहाँ से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो 1 बटा a tan इनवर्स x प्लस सी। नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई a। नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो आप इसको लिखिएगा लॉग मोड x प्लस जो दिया है उसी को लिख दिया जाए अब प्लस c। नंबर 6 है एक इंटीग्रेशन यहाँ से देता है कि अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx है तो इसको लिखिएगा लॉग मोड प्लस जो देता है उसी को लिख दिया जाता है प्लस c होगा। अब बात यहाँ से बनता है कि ये कौन सा समाकलन का फॉर्मूला है। 1 बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 6 में से कोई आपको मिलेगा। देखिएगा पहला तो नहीं है क्योंकि a का स्क्वायर है, दूसरा आपका मैच कर रहा है। दूसरा आंसर मतलब a है कि 1/2a और a प्लस एक्स बटा a तो होगा नहीं, दोनों चीजें आंसर नंबर कौन आएगा आपका नंबर बी है, ठीक है। नंबर क्या है इसको सी बोलेंगे, ठीक है। इधर नंबरिंग गलत हो गया, अच्छा इसको सी ए बी सी डी, हाँ सी आंसर होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका देखिए अगर ये आप आईएससी का 7.4 पढ़िएगा तो उस वाले बुक में आपका 6 इसका समाकलन दिया है, क्योंकि पहला समाकलन एक पूछा है, 6 में से एक न एक फॉर्मूला आपको पूछा है, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं 7.4 है और बीएससी का भी बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक बार हम लोग 2 प्रश्न लिखे हैं 71 और 72। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो E है सबसेट R if such that A tending to R, ठीक है, and A belongs to P, suppose that there is a positive real number such that, ये बोला है कि इस कंडीशन में आपको फंक्शन जो f होता है वो कौन सा होता है, कंटिन्यूअस एट a पर, कंटिन्यूअस एट r पर, डिसकंटिन्यूअस एट r पर और डिसकंटिन्यूअस क्या है एट a पर। पहले हम लोग के जो एलिमेंट्स दिया है a है तो आपका a पर ही कंटिन्यूअस होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये बिल्कुल आपका जो होगा a तो आंसर b और आपका सी आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि आपके जो एलिमेंट्स दिया हुआ है पॉइंट दिया है a पर चेक करने के लिए बोला है, तो a माइनस आर और a प्लस आर इस पर वाला होगा। ये जो फंक्शन होगा बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है जैसे कंटिन्यू लिमिट हम लोग a मान लो कि x टेंडिंग टू अगर a प्लस पर होता है ये फिक्स होता है, इसको हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखते हैं और इस वाले को लिखा जाता है a प्लस h लिखा जाता है।
यदि लिमिट हम लोग x से टेंडिंग टू माइनस पर चेक करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ से a माइनस एच लिखा जाता है, प्लस और माइनस, ये कंटिन्यूअस का कंडीशन है। और इंटरसेक्शन किसमें मिल रहा है, e पर इंटरसेक्शन है। मेन समस्या क्या है कि इंटरसेक्शन कंडीशन में क्या होगा, ये आपका कंटिन्यूअस होगा। जब कंटिन्यूटी बताया जाएगा तो बहुत अच्छे से उसको बता दिया जाएगा कि कैसे होता है। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक प्रोसेस नोट्स लिखवाया जाएगा कि इस इंटरसेक्शन में कौन सा फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, यूनियन जब बनेगा तो उस समय क्या फंक्शन होगा। चलिए 72 में बोला है कि इफ द नॉर्मल टू द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू है, ए नॉट इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट ऑन इट्स, जो इक्वल क्या है इंटरसेप्ट बनाया है, तो बोला है कि x का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। बहुत आसान है, x का पूछा हुआ है। बात यह बनता है कि जो दिया है उसको लिख लीजिए, a वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है x क्यू ना, ये नंबर क्या होगा 1, या y के स्क्वायर इक्वल टू x क्यू बटा ये लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएशन 2 dy बाई क्या लिखेंगे dx इक्वल टू 3x स्क्वायर बटा a लिखेंगे। यदि हम dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा 2ay होगा। इसको हम लोग m, देखिए अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि खुद बोला हुआ है कि नॉर्मल क्या होगा, इसका मतलब होता है कि माइनस dx बटा dy, यानी कि ये मिल जाएगा आपको माइनस 2ay बटा 3x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 2ay बटा 3x स्क्वायर। स्लोप ऑफ क्या होता है, नॉर्मल होता है। जो डिफरेंशिएशन है उसमें माइनस लगा करके पलट दीजिए। यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि ये ध्यान से देखेंगे, जब भी अगर इक्वल बोलता हुआ है, इक्वल इंटरसेप्ट, तो दो कंडीशन होता है। ये तो इक्वल इंटरसेप्ट पे माइनस प्लस 1 होता है, और एंगल के बात होगा तो एक 45 डिग्री बनेगा और दूसरा क्या होगा 135 डिग्री बनेगा। ये भी पूछ सकता है कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो बताइए एंगल कितने डिग्री बनेगा, तो 45 डिग्री और 135 डिग्री, क्योंकि m इक्वल टू tan थीटा होता है, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, और 135 रखेंगे तो -1 मिलेगा। और ये m इक्वल टू माइनस प्लस 1 कब करेंगे कि जब इक्वल इंटरसेप्ट करेगा एक्सिस पर, तब होता है m इक्वल टू, अब m का वैल्यू -2ay बटा क्या है 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस 1, इसको हम लोग 2ay बराबर क्या लिखेंगे माइनस प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, चलिए स्क्वायर कीजिए तो ये 2a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही देगा, प्लस का स्क्वायर देंगे प्लस, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर 9 और ये पावर 4। यहाँ से बात बोलिए कि y का स्क्वायर इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं, y का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये होगा 4a स्क्वायर और x क्यूब बटा a इक्वल टू 9x के पावर 4। ये देखिए एक a से एक a गया और यहाँ से 3 से 3 चल गया, तो केवल मिला इधर से 4a मिलेगा। कितना मिलेगा 4a मिला, उधर में क्या मिलेगा 9x मिला, तो x इक्वल टू यदि बात करेंगे तो 4a बटा 9 रहेगा। आंसर नंबर कौन होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, ये था आपका 72। बहुत आसान है कि जब भी इक्वल अगर पूछेगा, अगर टेंजेंट पूछता तो आप बिल्कुल इसी को करते, नॉर्मल का स्लोप निकालना कोई जरूरी नहीं है। ये होता है इक्वल इंटरसेप्ट, जब भी एक्सिस पर कट करेगा, एक्स पर भी और वाई पर भी, तो ये इक्वल में माइनस प्लस 1 लेंगे, एम का वैल्यू गुना कर दीजिए और स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस में, प्लस का स्क्वायर भी प्लस में और माइनस का स्क्वायर भी प्लस में, वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ पे जो भी कट गया x का वैल्यू आ गया। अगर बोलता है कि y का वैल्यू बताइए तो यहाँ से x आया और इस वाले समीकरण में रखेंगे तो y का भी वैल्यू मिल जाता। तो ये होगा आपका टॉपिक जो है टेंजेंट और नॉर्मल से पूछा गया है। नंबर क्या था 72। अब प्रश्न आपके पास 3 बच गया है और तीनों के अभी जस्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक समाकलन है और ये जो आपका दिया है लिमिट 0 से पाई है ना, इसको आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है।
देखिएगा आई इक्वल टू 0 से पाई एक्स साइन 7x कॉस के पावर 6x dx है। ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। आई इक्वल टू देखिएगा 0 से पाई, जहाँ पे x है पाई माइनस 6 रखेंगे, यहाँ पे साइन हो गया, ठीक है, साइन पाई माइनस 6 कॉस 6 पाई माइनस 6 होगा और ये dx होगा। आई इक्वल टू आप इसको 0 से पाई लिखिएगा, पाई माइनस 6 साइन, देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे सम संख्या है पावर 6 बार अगर माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस ही देगा। आप इसको बिल्कुल क्या लिखिएगा प्लस लिख दीजिएगा x dx। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब दोनों समीकरण को हम लोग ऐड करेंगे तो आई 2i 0 से पाई हम लोग दोनों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिला x साइन की पावर 7x कॉस की पावर है dx, बाहर निकाल देते हैं, बीच में प्लस, इससे गुना करते हुए लिखिएगा तो पाई साइन के पावर 7x कॉस के पावर 6x और बीच में प्लस करके, चलिए यहाँ से आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस x साइन के पावर 7x कॉस के पावर 6 dx आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ से आप 2i इक्वल टू पाई बाहर ले सकते हैं, 0 से पाई लिखिएगा, यहाँ पे साइन cos पावर 6x dx। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई होगा, ये लिखेगा माइनस 6x cos के पावर 6x और ये हुआ sin x dx, ठीक है। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई हो गया। इस वाले को देखिएगा हमने इसको क्या लिखा साइन स्क्वायर x के पावर 3, 3 गुना के 6 होगा, और cos के पावर 6 ये होगा sin x dx हो जाएगा। चलिए ये हुआ 2i इक्वल टू पाई बाहर 0 से पाई होगा, इसको आप 1 माइनस क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x पावर 3 cos के पावर 6x और यहाँ पे sin x dx। लेट cos x इक्वल टू t मानिए, इसको sin x dx बराबर dt, तो ये हुआ sin x dx बराबर माइनस dt होगा। लिमिट आप चेंज कीजिए, अगर 0 रखेंगे इफ t देखिएगा x का वैल्यू 0 होता है, t इक्वल टू 1, पाई रखिएगा तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है, यानी कि इफ x बराबर पाई t का वैल्यू माइनस क्या होगा 1 रह जाएगा। अब जो होगा 2i इक्वल टू ये पाई 0 पर क्या मिला 1 मिला, पाई पर क्या मिला -1, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर यहाँ पे 3 t के पावर 6, इसके बदले में माइनस हम लोग क्या लिखेंगे dt। बात यह बनता है 2i इक्वल टू पाई 1 से क्या होगा, देखिए माइनस है, ये क्या है माइनस है, यदि लिमिट को हम ऊपर नीचे कर देंगे तो ये बिल्कुल क्या होगा प्लस, और 1 माइनस टी का स्क्वायर है a माइनस बी का होल क्यू लगा देंगे, a माइनस बी का होल क्यू लगाएंगे तो ये मिलेगा 1, ये क्या होगा t 6 हो जाएगा, माइनस 3 टी का स्क्वायर प्लस इसमें लिखेंगे t के पावर 4 हो जाएगा और t के पावर 6 dt होगा, ठीक है। ये हम लोग क्या निकाल दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यू लगाए हैं, a माइनस बी का होल क्यू लगा के इस वाले से गुना करेंगे, ये मिला पाई -1 से 1, इस वाले को देखिएगा 1 t के पावर 6, यहाँ से करेंगे 12 होगा, 3 8 होगा, 3 और ये 4 और 6 10 हो जाएगा, और यहाँ से dt। इस वाले को हम लोग पाई बोल सकते हैं 2i इक्वल टू पाई, ये देखिए t के पावर कितना आएगा 6, तो एक बढ़ा के 7, यहाँ से 13 बटा कितना आ जाएगा 13, 3 t के पावर 9/9 प्लस 3 t के पावर 11/11 -1 से हम लोग 1 रखेंगे, ये 2i इक्वल टू पाई आ जाएगा, 1 रखिएगा तो 1/7 -1/13 -3/9 प्लस 3/11, बीच में क्या होगा -1 रखिएगा, और पर कितना देगा माइनस,
यहाँ से प्लस आ जाएगा, और पर माइनस यानी कि ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस दे देगा। ठीक है, अब बात यहाँ देखिए बनता है कि यदि माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 2/7 होगा। ये प्लस है माइनस है तो माइनस 1/13 माइनस 1/13, यहाँ पे भी क्या होगा 2/13 होगा। ये प्लस है ये माइनस तो माइनस 3/9 माइनस 3/9 हो गया, तो माइनस कितना होगा 6/9 हो जाएगा। और माइनस देखिए ये प्लस है और एक माइनस माइनस प्लस होगा तो ये यहाँ भी 6/11 आ जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 2i = पाई, इसमें देखिएगा 1 ये 2/7, ये देखिए माइनस क्या आ जाएगा 2/13, यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा तो 2/39। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 3/11। 2 से अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो बिल्कुल ये कट जाएगा 2, तो बचेगा i। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका बिल्कुल आंसर कितना आ रहा है 16 π/3003 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा बी। ये तो उधर आप सॉल्व भी बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल देखिएगा ये हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टीज होता है जैसे a से 0 से अगर a रहेगा fx dx, इंटीग्रेशन नहीं होने के बाद 0 से a लिखेंगे और f a माइनस x dx लगा देंगे। यहाँ से हम लोग वही काम किए, नंबर 1 यहाँ से जहाँ पे x है वहाँ पे अपर लिमिट -x करते जाइए। इसका फार्मूला नो चेंजिंग, इसका भी नहीं चेंज होता है, केवल माइनस होता है। माइनस को 6 बार प्लस में ये समीकरण एक समीकरण दोनों को जोड़ दिए, यहाँ से इंटीग्रल कॉमन किए, dx कॉमन किए, इसको गुना करके 2 और 1 3 होगा, 2 को कट गया, बाकी लिख दिए, पाई को बाहर निकाल दिए, इसको 6 लिखे, इस पे cos के पावर 6 और यहाँ पे sin x, बाकी चीजें हम लोग यहाँ पे कर लिए। ठीक है, इसका फार्मूला पुट किए हैं, बाकी cos का नेट माने हैं, लिमिट को चेंज किए, बाकी सॉल्व किए तो आंसर आएगा 16 π/3003। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नंबर 74। ये नंबर देखिए 74 और 75 एक ही बार लिख दिया गया है। द इक्वेशन टू द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, एक लाइन का समीकरण 4 में से कोई होगा। इसमें बोला है कि वह ओरिजिन से पास करेगा और फिर भी परपेंडिकुलर भी होगा, और एक लाइन दिया है तो दूसरा लाइन क्या होगा, ध्यान से देख लेंगे। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। x - 2/1 y + 3/-2 z/1 है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो से हम लोग चेक करेंगे। अगर परपेंडिकुलर है देखिए x1/a1 y - y1 b1 z - z1/c1, ये मान लो कि L1 है। ठीक है, क्या है L1, और L2 = क्या होगा x - x1/a2 y - y2/b2 z - z2/ क्या होगा c2 होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन में a1 a2 b1 b2 + c1 c2 = 0 बनता है। तो इसी टाइप के दो लाइन है, क्योंकि एक यहाँ पे लाइन दिया हुआ है और दूसरा जो लाइन आपका आ रहा है 1 2 3 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा ये फार्मूला लगाते हैं कि जहां पे 0 आएगा वही आंसर होगा। जैसे इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a1 = 1 हो गया, b1 = -2 c1 = 1 हो गया। जैसे a में दिया हुआ है कि x + 1/3 y - 2/-3 और z + 3/ कितना होगा 10। इसको हम a2 बोलेंगे, b2 बोलेंगे और c2। यानी कि देखिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अगर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 1 3 बीच में प्लस, ये क्या है -2 -3 बीच में +1 और × 10, ये होगा 3 3 × 6 + 10 = कितना आ जाएगा 19, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब प्रथम आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी की देखते हैं। आप इसको ध्यान से थोड़ा सा नोट कर लेंगे। तो बी वाला में आपका क्या है, तो बी वाला में है x/2 - y/1 z - क्या है 4, यानी कि x/2 y - -1 और z/-4।
ये काम किया A2, ये B2 और C2, यानी कि हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 चेक करते हैं। A1 का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 करेंगे क्या 2 मिलेगा, -2 और -1 को गुना किया 2 मिला, 1 को और -4 को गुना किया 4, डेट इज इक्वल टू 0 होगा। तो आंसर नंबर कौन आएगा, बी आंसर आएगा। कौन सा आएगा, बी आएगा। इसके लिए देखिए 75 में एक नोट लिखवाते हैं, अगर मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगा और बराबर ये होता है Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, तो जब भी आर्गुमेंट अगर Z1 माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर आर्गुमेंट Z1 बट्टा Z2 पूछता है तो इसकी सीधी से वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। आप इसको नोट याद कीजिएगा कि पढ़ाई जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर में बता दिया जाएगा कि ये चीजें कैसे होता है। माइनस है तो क्या होगा, प्लस रहेगा तो कितना एंगल बनेगा, ये 4-5 थे हम लोग नोट्स लिखवा देंगे, उतने ही से काम चलेगा। मोड ऑफ देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मोड होना चाहिए, और इधर क्या होगा Z1 प्लस क्या होगा Z2, तो उसकी जो आर्गुमेंट निकालेंगे Z1 का आर्गुमेंट माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का, ये बिल्कुल कितने डिग्री पर बनेगा, आर्गुमेंट क्या आएगा आपका 0 आएगा, बिल्कुल क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लोग देखें इसमें क्लास, देखिए L1 जो लिए थे उसमें 1 to 20, L2 जो क्लास हुआ है ये L1 क्लास में हम लोग लिए थे, पहला क्लास 1 से 20 तक, दूसरा जो क्लास हम लोग लिए है 21 से कितना पता है 30 तक, अगर L3 क्लास लिया गया 31 टू क्या है 40 तक, L4 जो क्लास लिया गया था आपका, चलिए नोट्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है, L4 क्लास 41 टू क्या होगा 50, और L जो 5 लिया गया है 51 टू क्या था 60, और L आपका जो आज 6 हुआ वो 60 टू क्या हुआ 75 हुआ। तो ये हम लोग देखें मैथ का जो पेपर में पूछा हुआ था 2016 में जो वैकेंसी आई थी झारखंड टीजीटी के, उस मैथ पेपर को हम लोग क्या किए सॉल्व किए, जिसमें 5 क्लास हम लोग क्या किए 6 क्लास में टोटल मैथ का सॉल्व किए हैं। आप इसको नोट कीजिए, और हम लोग अगले क्लास से फिजिक्स का देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका देखिएगा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे वो सब टीजीटी का जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और पूरा एकदम 0 लेवल से पढ़ेंगे हाई लेवल तक। तो आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन।